टॉपर्स थे वो आज भी टॉपर्स हैं। एवरेज बच्चा आज भी एवरेज है, कोई बदलाव नहीं हो पा रहा है, हो रहा है तो सिर्फ शोर। अब सवाल यह खड़ा होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद 5-5 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे के मैराथन क्लासेस लेने के बाद भी रिजल्ट्स में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? उसके 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी जो कि है पैसिव वॉचिंग। पैसिव वॉचिंग का मतलब आप आराम से बैठे रहते हो, अपनी स्क्रीन को देखते रहते हो, कुछ ही देर में वो एंटरटेनमेंट की तरह लगने लगता है। और जो आपके पढ़ाने वाले हैं वो भी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि 4 घंटे की क्लास, 5 घंटे की क्लास कहीं बहुत ज्यादा बोरिंग ना लगने लगे, तो वो भी मनोरंजन करते हैं, वो भी आपका एंटरटेनमेंट करने लगते हैं ताकि आप एंड तक पूरा सेशन देखें। और इसी वजह से जो आपका असल मकसद होता है, आपका असल टारगेट होता है पढ़ाई का, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। नंबर 2, फॉल्स कॉन्फिडेंस। जो टीचर एजुकेटर आपको पढ़ा रहे होते हैं, आपको लगता है कि अगर वो कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, उन्होंने समझा दिया है, तो आपको भी समझ आ गया है। जो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया वो आपने सॉल्व किया, या फिर अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश भी की तो कहीं अगर आप अटकते हो तो सामने से आपको आंसर मिल जाता है, कमेंट्स में आप आंसर चेक कर लेते हो, और इस तरह से जो आपको खुद सवाल सॉल्व करना था वो आपने किसी और की हेल्प लेके सॉल्व किया होता है। इसलिए आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है। वहीं अगर आप अकेले में वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते और आपको सवाल समझ ना आता तो आप अटकते, आप सोचने पर मजबूर होते, और फिर आपको दिमाग लगाना पड़ता, और वो वाली मेमोरी आपको एग्जाम में याद आती, वो कॉन्सेप्ट, वो क्वेश्चन आप बेटर वे में सॉल्व कर पाते, आपका कॉन्फिडेंस वहां रियल होता और आपकी जो प्रैक्टिस है वो बेहतर होती। नंबर 3, ब्रेन ओवरलोड। हमारा ब्रेन आधे घंटे से ज्यादा किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता, ये हमारे सबके ब्रेन की लिमिटेशन होती है। लेकिन मैराथन क्लासेस के अंदर हम घंटों बैठे रहते हैं जबकि हमारा ब्रेन बहुत पहले ही एग्जॉस्टेड होना फील करने लगता है। खास तौर से मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट जिनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद सॉल्व करके हम उस पर कमांड हासिल कर सकते हैं, वहां हम सोचते हैं कि हम कोई भी ऐसा मैराथन लेक्चर देख लें जहां 8 घंटे कोई और हमारे बिहाफ पे सामने खड़े होकर सवाल सॉल्व करता रहे, बस हम आंखों आंखों से उसको देखते रहें, या 2-3 स्टेप हम भी ट्राई कर ले तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि मैराथन क्लासेस का कोई फायदा नहीं, या फिर जितने भी पेड कोर्सेज, जितने भी क्रैश कोर्सेज हमने किए हैं उससे हमें कोई फायदा नहीं हो पा रहा है? दोस्तों सच्चाई कुछ और। दरअसल कितनी ही मैराथन क्लासेस कर लो, कोई भी कोर्स सामने आ जाए आपके, कोई भी टीचर आके आपको पढ़ाने लग जाए, कितना भी मोटिवेशन आपको मिल जाए, अगर आपका पढ़ने का तरीका सही नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा। सही तरीका फिर होता क्या है? सही तरीका होता है आपकी सेल्फ स्टडी। आप खुद से कितना कर रहे हो वो मैटर करता है। आपने खुद अपने आप से कितने सवाल किए हैं, आपने अपने आप से क्या पूछा है, आपका सब्जेक्ट कौन सा सबसे मुश्किल है। अगर आपको वो पता नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि मुझे किस सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देना है, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रखा है, आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस में खूब टाइम दे रहे हो लेकिन हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश की तरफ देख भी नहीं रहे हो, इससे आपकी ओवरऑल परसेंटेज हैम्पर हो जाती है। अगर आप सारा ही समय सिर्फ मैराथन को दे रहे हो और सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास टाइम और एनर्जी बच ही नहीं रही है, इसका यह मतलब है कि आपका रिजल्ट नहीं बदलने वाला है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जितने भी टॉपर्स होते हैं ये टॉप कैसे करते हैं? इनकी स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी होती है, इनकी प्लानिंग बहुत जबरदस्त होती है, ये खुद को जानते हैं, ये सब चीजों से फायदा उठाना जानते हैं। इन्हें पता है कि मैराथन क्लासेस से कब फायदा लेना है, कब सेल्फ स्टडी करनी है, कौन सी किताब से पढ़ना है, ये वो सब कुछ क्रैक करके बैठे हुए होते हैं। अब जरूरत है कि तुम्हें भी इन्हीं बातों को फॉलो करना है जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आपको अपने आप से सवाल करना है कि क्या आप सभी सब्जेक्ट्स को बराबर की इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मैथ, साइंस के चक्कर के अंदर हिंदी, संस्कृत और उर्दू, इंग्लिश को छोड़ दिया है, जबकि ये भी इक्वल मार्क्स के हैं। अगर आपको टॉप करना है, आपको अपनी ओवरऑल परसेंटेज को अच्छा बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ साइंस पढ़ के, सिर्फ सोशल साइंस पढ़ के या मैथ्स पढ़ के ही आपके 90+ आ जाएंगे। अगर हिंदी में पीछे रह गए, अगर इंग्लिश में पीछे रह गए, अगर संस्कृत में पीछे रह गए, तो आपके मार्क्स, आपकी ओवरऑल परसेंटेज डाउन हो जाएगी। तो आपको पहले अपने टाइम मैनेजमेंट को फिक्स करना होगा कि सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है। दोस्तों आपको एक रूल फॉलो करना है। आप किसी का भी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, किसी से पढ़ रहे हो वीडियो देख के, तो अगर आपने 2 घंटे का वीडियो देखा तो उसके लिए 2 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 4 घंटे का कोई लेक्चर देख रहे हो तो ये मान के चलो 4 घंटे का देखा है तो 4 घंटे की मेरी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस देती है, ये आपको रिकॉग्नाइज नहीं कराती, रिकॉल कराती है। यानी अगर एग्जाम में बैठे होंगे, सवाल आएगा, याद तो आ जाएगा कि हाँ यार मैंने इस लेक्चर में उन टीचर से ही पढ़ा तो था, बट आप उसको कर नहीं पाओगे। सेल्फ प्रैक्टिस से, सेल्फ स्टडी से आप रिकॉल कर पाओगे, वो सारे स्टेप्स आपको याद आ पाएंगे, वो लाइंस, वो फॉर्मूले, वो सब कुछ आपको आ जाएगा क्योंकि आपने वो खुद करके देखा था, जिसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? आप अपने आप को जान पाते हो, क्या आपको क्या आता है, क्या नहीं आता है। ये बिना सेल्फ प्रैक्टिस के, बिना सेल्फ स्टडी के कभी मुमकिन है ही नहीं। जब आपको पता चल जाता है कि इतना मुझे आता है, इतना नहीं आता है, मुझे इतने स्टेप्स तो पता थे, इतने नहीं पता थे, तो आप उन पे काम करना शुरू कर देते हो जो आपको नहीं आता है, खुद को बेटर वे में समझ पाते हो, अपनी नॉलेज को समझ पाते हो। नंबर 3, आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। किसी और की क्लास देख के, किसी और से पढ़ के आपकी कभी भी परमानेंट मेमोरी नहीं बन पाती। आप टेम्परेरी तो सारी चीजें याद रख पाते हो, लेकिन अगर आपको एग्जाम तक पहुंचते हुए उस चीज को याद रखना है तो आप बीच में भूल जाते हो। लेकिन सेल्फ स्टडी एक ऐसी चीज है जो अब आपने एक बार अगर कर ली है तो आपको एग्जाम तक वो याद रहेगा, वो सवाल, वो सोल्यूशन, वो आंसर, वो लाइन, वो कीवर्ड्स, वो सब कुछ आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। दोस्तों ये टॉपर्स लोग पढ़ते कहां से हैं, कौन सी किताब से पढ़ते हैं, कौन से क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करते हैं? तो इसका जवाब है PYQs NCERT।
आपने पीवाईक्यूज अगर अच्छे से कर लिए हैं तो आपको पैटर्न समझ में अपने आप ही आने लग जाएगा। आपने अगर एनसीईआरटी कवर करके रखा है तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप ही पता चल जाएगी। लेकिन होता क्या है, हमें सही गाइडेंस नहीं होती है, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, हम किसी एक इंसान पे डिपेंड हो जाते हैं। हम सोचते हैं हमारा दोस्त जो कर रहा है हम वही कर ले, हमें जिसने जो कह दिया हम वही मान ले, जबकि सच सब जानते हैं पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता, एनसीईआरटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। तुम्हारा पहला टारगेट यही होना चाहिए कि पहले ये सारे सवाल टिप्स पे कर लूं, उसके बाद अगर कोई किताब मुझे देखनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे देखने हैं, वो मैं तब देखता रहूंगा। अगर इस स्ट्रेटेजी से तुम जाओगे तो एग्जाम में देखना तुम्हारा रिजल्ट 100% चेंज होगा। सेल्फ स्टडी आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो आपके फोकस करने में, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, उसको मजबूत करती है। यानी आप एग्जाम रेडी होते हो, आपका ब्रेन एग्जाम रेडी होता है क्योंकि आप स्ट्रगल करके पढ़ते हो। याद रखना सबसे मुश्किल काम होता है सेल्फ स्टडी करना, वहां आप फंसते हो, आपको सवाल आते हैं लेकिन आपका उनको जवाब देना होता है, आपको समझ नहीं आता कैसे करना है, फिर आप किताबों में ढूंढते हो, आप कॉपी में तलाशते हो, आप वीडियो लेक्चर देखते हो, और इससे आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बेटर होता है, आपका ब्रेन मजबूत बनता है। कभी खाली बैठ के आराम से दूसरे को करता हुआ देख के आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। दोस्तों कितनी अजीब बात है ना कि किसी भी टॉपर से जाके पूछो कि तुमने टॉप कैसे किया, वो कहेगा कि मैंने सेल्फ स्टडी की थी। चाहे वो यूपीएससी टॉपर हो, नीट हो, जेई का हो, कहीं का भी हो, अगर उससे तुम रियल में पूछोगे कि तुमने क्या ऐसा काम किया था जिसकी वजह से तुम टॉप कर पाए, क्या कोई टीचर रिस्पॉन्सिबल था, क्या उससे पढ़कर तुमने टॉप कर लिया था, क्या किसी किताब से पढ़कर तुमने टॉप कर लिया था, क्या किसी कोर्स से पढ़ के तुमने टॉप कर लिया था, वो जवाब आएगा कि नहीं, सेल्फ स्टडी की थी, मैंने इतने घंटे खुद से पढ़ा था, इतने क्वेश्चन खुद सॉल्व किए थे। उसके अगर तुम नोट्स देख लोगे तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि उसने खुद से कितनी पढ़ाई की थी, वो नोट्स उसके खुद के बनाए हुए थे, वो प्रैक्टिस उसकी खुद की हुई थी, और उसी से उसने टॉप कर लिया था। लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता है, सेल्फ स्टडी की इंपॉर्टेंस कोई नहीं बता रहा होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारे देश में आज के समय में एजुकेशन एक इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री के अंदर एक बायर होता है, एक सेलर होता है और एक प्रोडक्ट होता है। बायर और कस्टमर हो गए तुम, सेलर हो गए जो पढ़ाने वाले हैं वो, और प्रोडक्ट बन गया एजुकेशन। वहां पे प्रॉफिट से चीजें चलती हैं, जहां प्रॉफिट ज्यादा होगा उसकी बात की जाएगी। प्रॉफिट है ये कहने में कि मुझसे पढ़ो, प्रॉफिट है ये कहने में इस कोर्स से पढ़ो, जबकि सच्चाई ये है कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ स्टडी से आता है उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। कहीं कोई कितना ही मोटिवेशन दे, कहीं कोई कितना ही पढ़ा ले, अगर तुम खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर तुम खुद सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो तुम्हें उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। मैं तुम सबसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि अब एक बार अपने आप से सवाल करो कि जो बातें आज मैंने तुमसे कही हैं क्या वो तुम पे लागू हो रही हैं, क्या वाकई में तुम भी मिसगाइडेड नहीं हो, और अपना जितना भी समय बचा है एग्जाम का उसे बचा लो, अपना रिजल्ट बदल डालो। हम भी तुम्हारे साथ लगे हुए हैं, तुम भी अपना 100% दो। मैं चाहता हूं अगर तुम एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो एक बार कमेंट में आई विल लिख दो, ताकि ये भरोसा, ये विश्वास मुझे हो जाए कि तुम कुछ नया करोगे, तुम अपने साथ कुछ बेहतर करोगे और नई बुलंदी